Hello students, Jai Hind all of you. Once again I am here for you to study the chapter for students of class 12th from our English Flamingo book. This is your chapter number 3, Deep Water. As you can see in the picture, a boy is drowning in the water. तो हम ये कह सकते हैं कि चैप्टर जो है पानी से रिलेटेड है, पानी बहुत गहरा है और हो सकता है कोई इसमें डूब रहा है. This chapter is written by William Douglas. He is the author, writer of the chapter. He was born in 1898 in USA. ये 1898 में पैदा हुए थे USA में and died in 1980. Douglas was a leading advocate of individual rights. तो ये बहुत अच्छे क्या थे? एडवोकेट थे. He was a judge. ये जज भी थे at the Supreme Court of USA. Retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. उसके बाद ये रिटायर हो गई 1975 में. 36 ईयर्स की इनकी सर्विस रही और ये एज अ जस्टिस ही वॉज वेरी फेमस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट. He was a judge from April 1939 to November 12, 1975. तो कब से कब तक रहे ये जज? 1939 से 1975 तक. His term totaled to 36 years 209. यानी 36 years and 209 दिन तक इन्होंने अपनी सर्विस रखी as a judge. Let us come to the chapter here. स्टूडेंट्स ये चैप्टर जो है इट इज़ एन एक्सेप्ट विच इज़ टेकन फ्रॉम अ बुक कॉल्ड ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, जो कि किसकी लिखी हुई थी? विलियम डगलस की लिखी हुई थी. इस बुक में से एक छोटा सा भाग हमारी बुक में डाला गया है जिसका नाम रखा गया डीप वाटर. सो दिस इज़ द बैकग्राउंड. लेट अस कम टू द बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर. The story reveals how, as a young boy, William Douglas nearly drowned in the swimming pool. ये स्टोरी जो है वो एक बता रही है, हमको रिवील कर रही है कि एक छोटा लड़का, यंग बॉय, जिसका नाम क्या था? विलियम डगलस. तो चैप्टर जो है वो विलियम डगलस के ऊपर ही है, यानी जो राइटर है इसके उसी के ऊपर है. तो ये बता रहे हैं राइटर कि जब मैं एक छोटा लड़का था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा था, और मैं क्या हो गया था? लगभग डूबने ही वाला था, ड्राउन होने वाला था स्विमिंग पूल में. इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट. इस ऐसे में, इस चैप्टर में वो हमें बताएंगे अपने डर के बारे में. किस डर के बारे में? पानी का डर. इस डर के बारे में बताएंगे और उसके बाद हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट, और फाइनली वो उस डर से कैसे ओवरकेम हुए, कैसे बाहर आए. ओवरकेम मीन्स बाहर निकालना अपना डर. इट इज़ अ रियल लाइफ पर्सनल अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंसिंग फियर एंड द स्टेप्स टेकन टू ओवरकम इट. द राइटर एनालाइजेस फियर एंड गाइड्स अस टू कॉन्कर इट. तो ये राइटर का क्या है? रियल लाइफ पर्सनल अकाउंट है जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया और फिर उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए उस चीज़ से बाहर आने के लिए. किस चीज़ से? उस डर से. वो डर, पानी का डर, उससे वो कैसे बाहर आए हैं, कौन कौन से स्टेप्स ऐसे लिए कि जिससे उनका डर ख़त्म हो गया. तो राइटर एनालाइज कर रहे हैं अपने डर को और हमें गाइड कर रहे हैं, हमें भी एक रास्ता दिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें लड़ना चाहिए इन सब चीज़ों से. लेट अस कम टू द चैप्टर डीप वाटर. As you can see in the picture, this boy nearly about 10 or 11 years. तो राइटर भी इतने ही साल के होंगे उस टाइम पर. वो बता रहे हैं ये हादसा मेरे साथ कब हुआ. It had happened when I was 10 or 11 years old. ये तब हुआ था जब मैं 10 और 11 years का था. मैं कौन? Who is I? I is a writer, William Douglas. I had decided to learn to swim. मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं क्या सीखूंगा? स्विमिंग करना सीखूंगा. देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकीमा.
that offered exactly the opportunity. The Yakima river was treacherous. तो राइटर अभी हमें बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं स्विमिंग सीखूंगा। तो वहाँ पर एक स्विमिंग पूल था जिसका नाम था YMCA। YMCA बहुत फेमस बेटा स्विमिंग पूल कहलाता है। तो वो जो है पूल, इसका फुल फॉर्म है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, जो कहाँ था? याकीमा में था। याकीमा कहाँ है? इट इज़ इन वॉशिंगटन स्टेट। जो कि ऑफर करता है वो अपॉर्चुनिटी कि तुम यहाँ पर आओ और यहाँ आकर स्विमिंग सीखो। तो ये एक स्विमिंग पूल है, तो एग्जैक्टली कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी तो स्विमिंग पूल ही देगा, और कोई तो दे नहीं सकता। क्योंकि वहाँ की जो रिवर थी वहाँ पे कोई स्विमिंग नहीं कर सकता था। वहाँ की रिवर जो थी वो कैसी थी? बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थी। बहुत मतलब वहाँ पर कई लोग डूब भी चुके थे। इसलिए कहा है कि वहाँ एक पूल था। उसने सोचा कि मैं इस पूल में क्या सीखूँगा? मैं स्विमिंग सीखूँगा। कहाँ थी ये? याकीमा में, जो कि वॉशिंगटन स्टेट में है। क्योंकि वहाँ जो रिवर है जिसका नाम है याकीमा रिवर, रिवर की तरफ कोई नहीं जाता है क्योंकि वो रिवर बहुत ज़्यादा डेंजरस है। माई मदर कंटिन्यूअली वॉर्न्ड अगेंस्ट इट। राइटर बता रहे हैं कि मेरी जो माँ थी वो मुझे हमेशा वॉर्न करती रहती थी। कहती थी कि बेटा उस रिवर की तरफ मत जाना। मेरे दिमाग में बार बार ये बात याद दिलाती थी, रिमाइंड करवाती थी मुझे, बेटा याकीमा रिवर की तरफ मत जाना। द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, और वो सारी डिटेल्स बताती थी। बेटा देखो आज इस रिवर में, इस नदी की तरफ वो लड़का गया था, वो इतने इतने साल का था, वो आदमी गया था, तो आज वो वहाँ पर बहकर डूब गया। इस तरीके का डर उसके दिमाग में मतलब लगा दिया था माँ ने, पैदा कर दिया था। और वो वॉर्न करती थी बेटा नदी की तरफ मत जाना। कौन सी नदी? याकीमा रिवर की तरफ। लेकिन राइटर कह रहे हैं लेकिन YMCA पूल जो था वो तो बहुत ही ज़्यादा सेफ था, वहाँ तो मैं जा सकता था। मम्मी तो नदी के लिए मना करती थी लेकिन पूल की तरफ तो मैं जा ही सकता था ना, तो मैं वहाँ सीखूँगा। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड। राइटर कह रहे हैं कि वो जो रिवर है उसके बारे में बता रहे हैं, सॉरी रिवर नहीं, उस पूल के बारे में बता रहे हैं कि वो जो पूल था वो इतना डीप था, 3 feet डीप एट द शैलो एंड, एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर। तो दोनों तरीके से वो बता रहे हैं, वो शैलो भी था और डीप भी था। शैलो यानी जो ऊपर ऊपर का होता है भाग, उसको कहते हैं शैलो, और डीप यानी गहराई की तरफ अगर चले जाएं तो। डीप एट द अदर, द ड्रॉप was gradual. I got a pair of water wings and went to the pool. तो ड्रॉप क्या चीज़ है? What is the meaning of drop? It is a slope from shallow end to the deep end. Was gradual. I got a pair of water wings. उसने क्या किया? अपने लिए water wings खरीद लिए ताकि वो उसमें अच्छी तरह से क्या कर सके? तैर सके। इसलिए उसने अपने साथ एक जोड़ी क्या ले लिया? वाटर विंग ले लिया और पूल की तरफ चल पड़ा। Then I hated to walk naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. तो ये जो राइटर हैं ये कह रहे हैं कि मुझे अपनी मेरी जो टांगें होती थी ना, मेरी टांगों को मैं खुला नहीं छोड़ सकता था क्योंकि मेरी टांगें जो थी वो बहुत ही ज़्यादा स्किनी थी, पतली दुबली टांगें जिसे हम कहते हैं, स्किनी लेग्स थे। कपड़े पहनने के बाद भी वो पतली पतली दिखती थी, तो नेकेड में तो वो और भी ज़्यादा ख़राब दिखाई देती थी। सो बट आई सबड्यूड माई प्राइड, आई डिड इट। वो कह रहे हैं मैंने लेकिन अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी छोड़ दिया। आई सबड्यूड इट, मैंने उसको ख़त्म कर दिया। किसको? अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने ऑनर को। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरी स्किनी लेग्स हैं और मुझे इस तरीके से स्विमिंग पूल में नहीं जाना चाहिए। ये सब बातें मैंने अब छोड़ दी थी क्योंकि उसके दिमाग में क्या था? मुझे स्विमिंग सीखनी है। एंड डिड इट, कह रहा और फिर मैंने ये करना शुरू कर दिया। यानी स्विमिंग की तरफ जो गया उसने ये सोचा इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उसने अपना काम शुरू किया यानी स्विमिंग के लिए चल पड़ा। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. अब राइटर अपनी एक बात बता रहे हैं कि शुरू में however
आई हैड एन एवर्जन। शुरू में मुझे क्या हुआ, शुरू में थोड़ा सा मैं घबराया, एवर्जन हुआ मुझे। किससे हुआ, वाटर से। पहले तो मैंने पानी को डिसलाइक किया, व्हेन आई वॉज इन इट, जब मैं उसमें था। किस में, पूल में। तो पहले तो मुझे डर लगा, अरे जाऊँ नहीं जाऊँ पानी में, जाऊँ नहीं जाऊँ, उसे मतलब वो दूर भाग रहा था उससे शुरू में। तो ये क्यों हुआ ऐसा, अब राइटर बताते हैं। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड। अब ये बता रहे हैं कि मुझे ये एवर्जन क्यों था, मैं पानी को क्यों डिसलाइक करता था। तब उन्होंने अपनी कहानी के अंदर एक और कहानी बताई, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं 3 या 4 साल का बच्चा था, तब मेरे पापा मुझे लेकर गए थे बीच पर। ये दिखाया जा रहा है, एक फादर है और एक बेटा भी दिखाई दे रहा है। तो बता रहा है कि जब मैं 3-4 साल का था तो मेरे फादर मुझे बीच पर लेकर गए थे कैलिफोर्निया में। इसलिए वो यहाँ राइटर कह रहा है कि शुरू शुरू में मुझे पानी से डर लगा, मैं उससे दूर भागा, एवर्जन था मुझे, मैं नफरत करता था उससे, पानी से। क्यों करता था, लेकिन ये बात तब उसने बताई कि मैं क्यों करता था ऐसा। ये इसलिए करता था कि वो छोटा बच्चा जब था, जब वो 3-4 साल का था, अब तो वो बड़ा हो चुका है, 11 बता रहे हैं ना, 10 या 11 साल का बच्चा है। तो कह रहा है मेरे पापा मुझे जब बचपन में लेकर गए थे बीच पर कैलिफोर्निया में, ये कब तब की बात है, तब से मेरा डर शुरू हो गया था पानी से, तब से मैं डरने लगा। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। बोल रहा है कि मैं और मेरे पापा जो थे वो सर्फ पर खड़े थे, यानी जो पानी की लहरें आती हैं उनको कहा जाता है सर्फ। तो पानी की जो लहरें थी उन पर हम लोग खड़े हुए थे। I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over me. I was buried in water. राइटर बता रहा है कि मैं उनके ऊपर हंग हो गया। हंग यानी कंधों पर जैसे बैठ जाते हैं, इसी तरीके से वो पीछे की तरफ हंग हो गया उनके। Yet the waves knocked me down. फिर भी क्या हुआ कि वेव्स जो थीं काफ़ी तेज़ थीं, तो उन्होंने क्या किया, वेव्स ने हमको नॉक्ड कर दिया, नॉक्ड मी डाउन, ओवर पावर्ड मी, यानी and swept over me and was buried in water. वो कह रहा है कि और जो लहरें थी उन्होंने हमें क्या किया, हमको स्वेप्ट कर दिया। तो मेरे पापा जो थे वो तो ज़्यादा नहीं, मतलब वो घबराए, लेकिन मैं जो था वो उनके ऊपर हंग था, तो इसकी वजह से मैं एकदम से नीचे गिर गया और मैं उस पानी में डूबने लग गया। किस पानी में, जिसमें ये गए थे बीच पर फादर के साथ। माई ब्रीथ वॉज गॉन, आई वॉज फ्राइटेड। मेरी सांस चली गई थी, क्योंकि वो तो छोटा बच्चा था। तो पानी में जब वो डूबेगा, पानी में वो बहाव आएगा, वो बहेगा उसमें, तो कह रहा है मेरी सांस जो थी वो क्या हो गई थी, चली गई और मैं डर गया। फादर लाफ्ट, लेकिन पापा जो थे वो हंस रहे थे। भाई बच्चे जब छोटा मोटा ऐसा होता है हादसा तो होता ही है कि अरे बच्चा थोड़ा सा डर, इसका डर तो निकलना चाहिए, इसलिए फादर लाफ्ट। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। लेकिन वो बच्चा जो है, यानी राइटर जो है वो कह रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर क्या था, डर था, मेरे दिल में एक डर था। क्यों था वो डर, क्योंकि ओवर पावरिंग फोर्स था, पानी की जो लहरें थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी। ओवर पावरिंग फोर्स की वजह से, लहरों की फोर्स की वजह से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड। अब ये कहानी जब उन्होंने बताई कि बचपन में ऐसा हुआ था मेरे साथ, तो मैं बहुत डर गया था क्योंकि मेरी सांस चली गई थी। अब वो 10 या 11 साल के हैं, वो स्विमिंग पूल जाते हैं, तो बता रहे हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। मेरा जो इंट्रोडक्शन है स्विमिंग पूल के साथ, तो वो रिवाइव्ड कर रहे हैं, अपने दिमाग में याद कर रहे हैं, रिवाइव्ड कर रहे हैं अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स। तो YMCA पूल की तरफ जब वो जाते हैं तो उनके अंदर फिर से वही डर आ जाता है, वही यादें उन्हें सताने लग जाती हैं। उनकी मेमोरीज़, कौन सी मेमोरीज़, जब वो 3 या 4 साल के थे तब उनके फादर उनको स्विमिंग वहाँ ले गए थे बीच की तरफ, तो वो यादें फिर उनको ताज़ा हो जाती हैं। एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स, और उसको फिर से हिला कर रख देती हैं, उसके बचपन के डर को। But in a little while, I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. वो कह रहे हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए, इन अ लिटिल वाइल, थोड़ी ही देर में, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मेरे अंदर क्या आ गया, मैंने जुटा लिया, मैंने कॉन्फिडेंस को क्या किया, जुटा लिया था। आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स,
मेरे जो मैंने वाटर विंग्स लिए थे उसको मैंने क्या किया, मैं उसके साथ चलने लगा, पैडल करने लगा मैं। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दैम। एपिंग मीन्स लर्निंग करना, किसी चीज़ को सीखना, किसी चीज़ की नकल उतारना। तो वो कह रहे हैं कि मैंने औरों को भी वहाँ पर देखा, वहाँ पे वो लोग दूसरे बच्चे भी आए हुए थे, वो कर रहे थे स्विमिंग। तो मैंने उनको वॉच किया, उनको देखा और मैंने भी कोशिश करनी शुरू कर दी, उनकी नकल उतारने की कोशिश करने लगा मैं। I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. वो कह रहा है कि मैंने ये 2 बार, I did this 2 or 3 times, मैंने 2-3 बार ऐसा किया on different days, अलग अलग दिनों में। मैं जाता था वहाँ पर, लोगों को देखता था, देखने के बाद कोशिश करता था। तो कह रहा है मैंने 2-3 दिन तक ऐसे ही अलग अलग किया इस तरीके से। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर। और फिर क्या हुआ, शुरू में अब उसको क्या होने लगी, अब उस किस चीज़ की शुरुआत होने लगी थी, अब वो एहसास करने लगा था कि अब पानी जो है वो कोई बुरी चीज़ नहीं है। फील एट ईज, अब उसे आसानी लगने लगी थी पानी में। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन्ड, जब उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ। क्या एक्सीडेंट हुआ, अभी थोड़े ही दिन हुए थे, 2-3 दिन ही तो हुए थे। वो कोशिश कर रहा था पानी से बाहर आने की, पानी के डर को बाहर निकालने की, और वो डेली जाता था, लोगों को देखता था और फिर कोशिश भी करता था। लेकिन एक एडवेंचर ऐसा हो गया उसके साथ, जब वो बता रहा है व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन्ड, ऐसा क्या हुआ उसके साथ। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, द प्लेस वॉज क्वाइट। कहता है मैं जाता था पूल पर, तो मैं ऐसे टाइम पर जाता था जब वहाँ पर कोई नहीं होता था। प्लेस वॉज क्वाइट, अब वो क्या करने लगा था, वो ऐसे टाइम पर जाने लगा जब वहाँ पर कोई नहीं होता था। तो प्लेस जो थी वो कैसी थी, शांत थी, क्वाइट थी। द वाटर वॉज स्टिल एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब। और जो बॉटम है पानी का, यानी नीचे का जो भाग होता है, उसके लिए बता रहे हैं वो कि उसमें टाइल्स लगी हुई थी, टाइल्ड बॉटम था और बिल्कुल सफ़ेद था और बिल्कुल साफ़ सुथरा था, जैसे कि एक बाथ टब होता है। बाथ टब आप लोगों ने बाथरूम में देखे होंगे, छोटे छोटे बाथ टब होते हैं, बोले बिल्कुल उसी तरीके से वो स्विमिंग पूल के बारे में बता रहा है। I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. कह रहा है कि मैं डरता था, अफ्रेड था अकेले जाने से, जब मैं अकेला वहाँ होता था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, तो मैं क्या करता था, मैं तैरता नहीं था उस टाइम पर, मैं सिर्फ साइड पर जाके बैठ जाता था। यानी वो चला तो जाता था अकेला और उस टाइम पर जाता था जब वहाँ कोई होता नहीं था, लेकिन कह रहा मुझे डर लगता था अकेले में। तो मैं क्या करता था, मैं स्विमिंग नहीं करता था, मैं वहाँ जाकर साइड में बैठ जाता था और लोगों का इंतज़ार करता था कि ये लोग जब आएंगे तभी कोशिश करूँगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय प्रोबेबली 18 years old। तो क्या हुआ उसके साथ ऐसा एक्सीडेंट, ये अब बताएगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन अ केम अ बिग ब्रूजर। ज़्यादा समय नहीं हुआ था, मैं बैठा था, लोगों का इंतज़ार कर रहा था। तो क्या हुआ, when in came a big bruiser. Bruiser means a person who is tough and aggressive and enjoys a fight or argument. जैसे बॉक्सर होते हैं ना, इस तरीके के जो लड़के होते हैं जिनकी क्या होती है, जिनके बॉडी बहुत टफ होती है, टफ बॉडी और चेहरे से भी अग्रेसिव लगता है, उसे कहा जाता है ब्रूइजर। फाइट और आर्ग्यूमेंट, तो इस तरीके का एक लड़का जो था वहाँ स्विमिंग पूल पर आया। प्रोबेबली 18 years old, लगभग कितना बड़ा था, 18 साल का वो लड़का था। एज यू कैन सी इन द पिक्चर हेयर, इस तरीके का कुछ समझ लीजिए। तो वो बच्चा जो था वो तो बहुत छोटा था, वो तो 10 या 11 साल का था। कौन, विलियम डगलस, वो तो 10 या 11 साल का बच्चा था। तो उसने जब इतने बड़े लड़के को देखा, उसकी हाइट को देखा, और उसको एक्सप्लेन भी किया गया है यहाँ पर। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके चेस्ट पर थिक हेयर थे। ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन, यानी बॉडी जो थी मैं देखने में भी वो बहुत अच्छा लगता था। विद लेग्स एंड आर्म्स, यानी कह सकते हैं ना बॉडी बिल्डर जिसे हम कहते हैं,
दैट शोड रिपलिंग मसल्स, ये रिपल्स दिखाई दे रहे हैं उसमें। तो इस तरीके की बॉडी उस लड़के की थी जो कि 18 साल का लड़का था। जब वो अकेला बैठा था स्विमिंग पूल पर राइटर, तो वो वहाँ आ गया। ही येल्ड, हाय स्किनी, हाउ डू यू लाइक टू बी डॉक्टर। तो वो जो लड़का था 18 साल का, उसने क्या कहा उसको, लड़के को, क्योंकि उसकी दुबली पतली टांगे थी, तो विलियम डगलस को उन्होंने कहा, हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड। डक्ड मीन्स पुश और प्लंज समवन अंडर वाटर। अब वो उसने क्या कहा, कैसा लगेगा तुम्हें अगर तुम पानी में तुम्हें पुश कर दिया जाए, तो तुम्हें धक्का दे दिया जाए तो। विथ दैट he picked me up and tossed me into the deep end. I landed in a sitting position, swallowed water, and went at once to the bottom. जब उस बच्चे ने बस इतना कहा ही था, उस लड़के ने, 18 साल का जो बिग ब्रूजर जिसे हम कहते हैं, वो आया, उसने स्किनी कहा और स्किनी कहकर कहता है, अरे कैसा लगेगा तुम्हें तुम्हें धक्का दे दिया जाए तो। और उसके साथ ही उस लड़के ने उसे क्या किया, ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। उसने मुझे पिक्ड किया और मुझे क्या किया, टॉस्ड कर दिया, थ्रू कर दिया। टॉस्ड मीन्स थ्रू, थ्रू मी इनटू द डीप एंड। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन। जब उसने मुझे इस तरीके से नीचे को टॉस्ट किया, तो मैं सिटिंग पोजीशन में ही था पानी में, और मेरे पानी अंदर स्वेलो होने लगा। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम। अब वो कहाँ जा रहा था, बॉटम की तरफ जा रहा था, सिटिंग पोजीशन में। आई वॉज फ्राइटन बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स। कह रहा मैं डरा हुआ था, वो तो बहुत डर गया था, बट नॉट येट फ्राइटन, लेकिन कह रहा हाँ इतना भी नहीं डरा था कि मैं अपनी दिमाग को लगा ना सकूं। विट्स, विट्स मीन्स अपनी इंटेलिजेंसी का यूज़ ना कर सकूं। वो डरा तो था, उसे तो पहले ही से पानी से डर लगता था, लेकिन कहता है कि मैंने फिर भी कोशिश की कि मैं अपना दिमाग लगाऊंगा, मैं डरूंगा नहीं, मैं अपना दिमाग ज़रूर लगाऊंगा। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड। और जब वो नीचे पोजीशन में था, वो कह रहा है ना सिटिंग पोजीशन में, तो उसी टाइम पर ऑन द वे डाउन, जब वो नीचे की तरफ जा रहा था, उसने एक प्लानिंग की। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, कहता है कि जब मेरे जो पैर हैं, फीट जो हैं, वो बॉटम को हिट करेंगे। बॉटम क्या है, जहाँ पे टाइल्ड बॉटम जिसे मैंने बताया था, वो टाइल्ड बॉटम था। कहता है जैसे ही मेरे पाँव जो हैं वो उसको हिट करेंगे, नीचे के भाग को, स्विमिंग पूल का जो टाइल्ड बॉटम है उसको हिट करेंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप। तो मेरे पैर जब टच हो जाएंगे उस पर, टाइल्स पर, मैं ज़ोर से झटका दूंगा, एक जंप लगाऊंगा। कम टू द सरफेस, तो मैं इस तरीके से सरफेस पर आ जाऊंगा। जैसे ये डूब रहा था, तो बता रहा है कि मैं जब टाइल्ड बॉटम पे पहुंचूंगा, मेरे पैर नीचे जाएंगे, तो मैं डरूंगा नहीं, अपना दिमाग लगा रहा है वो, और कह रहा है मैं इस तरीके से झटके से एक जंप लगाऊंगा और मैं ऊपर की तरफ आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, इस तरीके से वो फ्लैट हो जाएगा, लाई फ्लैट ऑन इट, एंड पैडल्ड टू द एज ऑफ द पूल। फिर वो बताता है कि फिर मैं उसके किनारे तक आ जाऊंगा पैडल्ड करके। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, those 9 feet were more like 90. And before I touched bottom, my lungs were ready to burst. But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. I imagined and would bob to the surface like a cork. ऐसा लग रहा था कि जैसे रास्ता बहुत ज़्यादा गहरा हो गया हो, पानी जो है वो कैसा हो गया हो, बहुत ज़्यादा गहरा हो गया। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, रास्ता उसे अब कैसा लग रहा था, ज़्यादा गहरा लग रहा था। वो 9 फीट जो थे वो उसको 90 फीट की तरह लगने लगे, क्योंकि जब इंसान डूबने को होता है तो उसको एक डर बैठ जाता है। वो सोचता है कि यार ये जो चीज़ नीचे बॉटम में इतनी गहरी है नहीं, तो इतनी गहरी क्यों लग रही है अब उसको। कितनी लग रही थी, 90 फीट की। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, और इससे पहले कि मैं अपने पैरों को टच कर पाता बॉटम में, मेरे लंग्स जो थे वो बर्स्ट होने को तैयार थे, यानी सांस फूल गई थी उसकी बहुत बुरी तरह से, क्योंकि पानी उसकी बॉडी में भर रहा था। बट वेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जैसे ही वो बताता है कि जब मेरे पैरों ने बॉटम को हिट किया, तो मैंने क्या किया, मैंने हिम्मत जुटाई। समंड मीन्स गैदर्ड। आई गैदर्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, अपनी सारी ताकत उसने लगा दी। एंड मेड
वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, जो जैसा मैंने सोचा था तो वैसा ही मैंने किया। बता रहा है वॉट आई थॉट, जैसा मैंने सोचा था, वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, क्या सोचा था उसने, एक स्प्रिंग करेगा, पुश करेगा अपने आप को, तो वही उसने किया। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क, तो वो कह रहा है कि जब मैंने ऐसा किया तो मैंने ये इमेजिन किया कि आई वुड बॉब, मैं जंप कर रहा हूँ, कहाँ से, टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, जैसे नीचे हम कोई चीज़ गिराते हैं तो वो ऊपर की तरफ इस तरीके से आती है, कॉर्क की तरह, बॉल की तरह। तो बता रहे मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं कॉर्क की तरह ऊपर को आ रहा हूँ। जब मैंने अपने फीट को नीचे हिट किया तो मैं अपवर्ड होने लगा, तो मुझे एक एहसास हो गया कि मैं जंप कर गया हूँ और मैं एकदम ऊपर की तरफ आ रहा हूँ। सो आई हैव completed this part. I will be continue it in the next part with the new video. Thank you all of you.